नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मंडला की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले यूके ट्रिपल एससी की 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें एक तो आपको पूरा जो रोड मैप बताया था कैसे पढ़ना है। दूसरे वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन देखे थे उत्तराखंड के, मतलब खासकर जो हिंदी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 20 नंबर की। तो उसके बाद मैंने एक अपर पीसीएस के लिए डाली थी वीडियो, ठीक है। तो आपका आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो आज की वीडियो स्पेशल रहने वाली है यूके ट्रिपल एससी के लास्ट जो 6 पेपर हुए हैं। अभी कल ही आपका 17 मई को जो एग्जाम हुआ है हवलदार का, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया है, ठीक है। तो लेखपाल पटवारी वाले जो भी बच्चे हैं उस पेपर को देखिए एक बार, क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें, आपकी आंखें खुलेंगी, ठीक है। चीज़ें और डेप्थ में पूछी जा रही हैं। तो आज की जो वीडियो मैंने पूरे जो 6 पेपर हुए हैं, लास्ट 6 पेपर में 60 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आज बताऊंगा किस चैप्टर में आप फोकस करना है। मतलब जो यूके ट्रिपल एस सी है उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है बार बार, तो उसको आप देखिए ध्यान से। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने पूरा बना रखा है। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और रीजनिंग में खासकर 10 में से 10 करने के लिए आपको किस किस चैप्टर फोकस करना है, क्योंकि 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से हर चैप्टर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। तो ठीक है, तो अच्छे देखिए वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान कर पा रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ों को एक एक करके देखिए, ठीक है। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं स्पेशली रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ। तो लास्ट जो 6 पेपर है, देखिए कल का पेपर भी जो हुआ है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ रखना, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। पहले चैप्टर देखिए आप, ब्लड रिलेशन, ये वाला वीडियो पीपीटीओ 2023 में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद ब्लड रिलेशन क्वेश्चन वीडियो पीपीटीओ 2023 दिसंबर में पूछा गया था। आबकारी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन पूछा गया था। स्टेनो के एग्जाम में यहाँ पे ब्लड रिलेशन पूछा गया था, ठीक है। कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चन ही पूछ लेते, ठीक है, पेपर में। ये मैं एक एक ही लिखा है मैंने। इसके बाद कनिष्क का एग्जाम हुआ था अभी जो रिसेंट में, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो कल हवलदार वाला हुआ है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन। तो आपका एक चैप्टर लिख लेना साइड में, आप लोग एक कॉपी पकड़ पकड़ के बैठना आप लोग, कि ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ब्लड रिलेशन का चैप्टर करना है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं बढ़ रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, ध्यान देना, मैं 2 बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं डायरेक्शन वाला, देख लेते हैं। देखिए डायरेक्शन वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। यहाँ पर भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर भी डायरेक्शन में क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चैप्टर। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्शन। और इसके साथ ही साथ अब आप देखते हैं यहाँ पे जो कल जो एग्जाम हुआ है, इसमें भी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद मेंशन नहीं कर रखा है, बट डायरेक्शन के कल भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गए। अब साथ ही इसके बाद देखिए फिगर काउंटिंग की अगर बात करूंगा तो फिगर काउंटिंग यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन हमेशा। फिगर काउंटिंग से भी एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए फिगर सीरीज से या काउंटिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वो कभी क्या होता है चेंज करके फिगर सीरीज से पूछ लेता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कनिष्क का एग्जाम था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से नहीं था, ठीक है। इसको ध्यान देना। इसके बाद अगला जो कल पेपर हुआ है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए कल के पेपर का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो एग्जाम में क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन ही बोलता हूँ मैं, जिसमें क्या होता है प्लस, जैसे पी का अर्थ प्लस हो जाता है, क्यू का माइनस हो जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन करता है। ये मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही पूछा गया था, ठीक है। ये इससे बाद जो पेपर हुआ था वहां पर भी ये पूछ लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मिसिंग पार्ट ये वाला जो नंबर था ये भी यहाँ पे पूछा गया था। तो आपको हर पेपर में मिल जाएगी। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आकृति श्रृंखला, जो आकृति वगैरह होती है उसका पूछता है। ये देखिए फिगर सीरीज आकृति श्रृंखला वही होती है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है नंबर सीरीज, उसी का पार्ट होता है नंबर सीरीज वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आपने देखा होगा एक जो सिटिंग वाला आता है, जिसमें पूछता है कि 6 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी, बी के दाएं बैठा है बाएं बैठा है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, देखिए ये है, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे बार बार देखिए दिखाना पड़ रहा है आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद देख लेना। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर पूछा गया है,
ठीक है। और कल भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद मिसिंग नंबर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं 10 से 12 चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और बेसिकली 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा, ठीक है। अब जैसे पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा था, अभी कभी नहीं पूछता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी कैलेंडर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कैलेंडर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको कैलेंडर का भी करना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हमेशा बनता है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। जो वर्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही है। तो अल्फाबेट वाला जो आप करते करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर भी बोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिगर काउंटिंग यहाँ पर भी एक बोला हुआ है, जो आपको कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, ये कल भी पूछा गया था फिगर काउंटिंग वाला, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। तो एक आइडिया मिल रहा है आपको चैप्टर पे फोकस कहाँ पे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के साइड में दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए फोकस चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला आपको कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है। कैलेंडर के बाद दूसरा चैप्टर आपको जो डायरेक्शन वाला पढ़ना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये मैथमेटिकल ऑफिस, मैंने जो बताया आपको, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी किस टाइप के पूछता है, ठीक है। इसके बाद फिगर काउंटिंग आपको मैं इसकी वीडियो करा दूंगा। ये टॉपिक जो भी है एक एक टॉपिक को मैं भी क्लियर करा दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। क्लॉक मैंने शायद नहीं भी बोला, यहाँ देखिए क्लॉक भी था यहाँ पे। देखिए मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, आप इसको देख लेना, ठीक है। क्लॉक पढ़ना है क्योंकि क्लॉक से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। क्लॉक की 2-3 शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉक हो गया है, फिगर हो गया। इसके बाद अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पहली वाली जो होती है, ठीक है। आठवां आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, जो मैंने बताया आपको 8 लोग बैठे हैं या फिर दाएं बाएं बैठा है जो बताता है वो, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट ये हो गया 8वां। इसके बाद 9वां चैप्टर आपको ये फिगर काउंटिंग था, ठीक है, इसको ध्यान देना। इसके बाद आपको मिरर इमेज वाला जो है वो क्लॉक में आ जाएगा, जो मिरर इमेज वगैरह होती है, ठीक है, वो क्लॉक के अंदर ही आता है। वाटर इमेज और वाटर जो पूछता है नॉन वर्बल रीडिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये खास खास चैप्टर है। अब आपको देखने क्या क्या है, आपको जो डाइज वाला है, डाइज का चैप्टर एक बार देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ठीक है। बाकी चीज़ें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब एक में चीज़ों कवर मैं करवा दूंगा। तो बेसिकली 10 चैप्टर हैं, आप इन 10 चैप्टर को फॉलो करते हैं अच्छे से। देखिए अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 4 महीने का टाइम है। डेली बेसिस पे आप देखिए, डेली नहीं पढ़े, एक दिन छोड़ के एक रीजनिंग का एक चैप्टर, चाहे चैप्टर पढ़िए, पूरा चैप्टर कवर कीजिए। अभी ये नहीं कि प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे कैलेंडर लिखो, 2 दिन कैलेंडर चलाओ, 2 दिन डायरेक्शन के ऊपर देखो, क्योंकि इनमें जैसे कैलेंडर के 4 टाइप होंगे। मैं अभी जब कराऊंगा बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। डायरेक्शन कराऊंगा, डायरेक्शन के भी 5 से 6 टाइप ही आते हैं डायरेक्शन में भी, उसको देख लो। दो एक ही दिन लगता है इन वीडियोस को। उसके बाद क्या करो, जैसे चीज़ें समझ में हो गई है फिर इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपकी कोई बुक होगी या यूट्यूब पे जाइए तो वहाँ से ब्लड रिलेशन में भी 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी सेम है। फिगर काउंटिंग में भी देखिए, फिगर काउंटिंग जैसे त्रिभुज कितने हैं पूछ देगा, वर्ग कितने पूछ लेता है, सर्कल कितने पूछ लेता है, आयत कितने पूछ लेता है। वही 4 टाइप ही आते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज पता ही होता है। जैसे अल्फाबेट में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ए जो बैठा है लेफ्ट से 10वें नंबर पे बैठा है, बी राइट से 11वें स्थान बैठा है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो ये एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। क्लॉक में भी 2-3 टाइप है, वो बता दिए जाएंगे आपको, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी होते हैं। एक तो होता है कि सर्कल में बैठे हैं, केंद्र की तरह मुंह करके बैठे हुए हैं। एक होता है कि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, तो आमने सामने पूछ लेता है 4 लोगों में कौन बैठा है, फीमेल है मेल है करके। तो ये सब आप लोग कर लेंगे इजीली, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में आपने देखा होगा, कहता है कि ए बी उत्तर दिशा में 5 मिनट चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी सीटिंग कौन सी है। दूसरा एक पूछता है कि 120 डिग्री घूमा वामावर्त दिशा में, तो अब वो किस दिशा में फेस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इससे एक आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा। ये जो 10 चैप्टर मैंने बताए हैं इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये वाले, इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, छोटी वीडियो रखते हैं क्योंकि रीजनिंग आज टॉपिक बड़ा है नहीं। ऐसे आपके लिए जीएस पेंडिंग है, जीएस और यूके जीएस दोनों की वीडियोस मैं जल्दी आपके लिए बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किस किस चैप्टर पे मैंने बताया फोकस करना है, अच्छे से फोकस कीजिए।
ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाके जो वीडियोज़ वगैरह हैं उनको देखिए, जो लोकोक्ति वगैरह के वीडियोज़ हैं, ठीक है, शब्दकोश वाली वीडियो है। बाकी मैं और वीडियोज़ भी यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ऐसे आपके लिए सभी टॉपिक के वीडियो बना दी जाएँगे। तो आपको ये टॉपिक के साथ-साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, बट ये टॉपिक पे खासकर यहाँ पे फोकस करना है। ये नहीं कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ यही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हो सकता है इन टॉपिकों से 5 ही क्वेश्चन आए, तो 5 क्वेश्चन आउट सिलेबस आ जाएँगे। तो इसके लिए और भी चैप्टर पे ध्यान दीजिए, पर मेन आपका एक बताया जा रहा है कि जो एक बन रहा है, देखिए कैलेंडर पूछा जा रहा है, क्लॉक पूछा जा रहा है, सीरीज पूछा जा रहा है, तो इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।